हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बच्चे, तो बेटा यहाँ आपको 3D फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 9th क्लास में। 9th क्लास से पहले 8th क्लास तक बच्चों आप 2D फिगर्स को पढ़ के आए हो। 2D फिगर्स क्या होती हैं और उनका एरिया वगैरह कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे पहले हम पिछली क्लास के जो आपके फिगर्स हैं, पिछली क्लास के जो आपके एरिया एंड वॉल्यूम हैं, वो सब हम कवर कर रहे हैं बेटा, ताकि आपको पिछली क्लास के टॉपिक्स का एक रिवीजन मिल जाए। उसके बाद इस क्लास के 9th क्लास के सारे फार्मूलाज कवर करेंगे बच्चे। तो बेटा आप देखो कि सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखूँगा और साथ में उसकी फ़िगर भी बनाऊँगा बच्चे। ठीक है, तो पहले नंबर पे बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो देखो बच्चों, त्रिभुज क्या होता है? ये आपका ट्रायंगल होता है, इसे हम कहते हैं बेस, आधार। इट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो बेटा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चे, हिंदी में अगर फॉर्मूला को मैं लिखूं तो 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है बेटा, आपने छोटी क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब हो गया बच्चे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। देखते हैं बेटा स्क्वायर क्या होता है। देखो बेटा, कुछ ऐसी फिगर होती है स्क्वायर जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री पे होता है बेटा। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये स्क्वायर की पहचान है। ऐसा कोई रेक्टेंगल, कोई भी ऐसा चतुर्भुज, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बच्चे चारों साइड इक्वल हों और चारों एंगल 90 डिग्री के हों, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है बेटा? इसका एरिया निकालता है, इसकी साइड को ना मैं हम ए बोलेंगे, ए। और बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ए है तो ये क्या है? ये भी ए है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये ए हुआ, इसका मतलब ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ। ठीक है बेटा, सारी साइड ए हुई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे बेटा आप, इसका फॉर्मूला बनाएंगे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है बच्चे, और साइड यहाँ कौन है बेटा? ए इंटू ए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ए स्क्वायर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो बेटा, भुजा इंटू भुजा, एंड भुजा क्या है यहाँ? ए। तो आप ए पुट कर देंगे, ए इंटू ए और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। बेटा ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। थर्ड पे आते हैं बच्चे। थर्ड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बेटा। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड इक्वल नहीं है बेटा, ये आमने सामने वाले साइड इक्वल हैं और ये वाले दोनों साइड इक्वल हैं। एंगल सारे 90 डिग्री पे होते हैं बच्चे इसके। ठीक है, तो स्क्वायर में और इसमें एक सिमिलैरिटी ये है बेटा कि एंगल्स इसमें भी सारे 90 हैं, इसमें भी सारे 90 हैं। इसमें क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा एल, इट इज़ लेंथ, लंबाई, और इसे बोलते हैं बी, ब्रेथ, इट इज़ चौड़ाई। ठीक है बच्चे, चलो अब इसका फॉर्मूला बनाओगे आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा,
इसे कैसे लिखोगे आप? सेम है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, साइड इनटू साइड। बेटा मैंने यहाँ क्या करा है? साइड इनटू साइड, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइड ए है तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अभी इसका फॉर्मूला मैं बनाऊँगा तो साइड इनटू साइड से बनाऊँगा बच्चे, बट यहाँ साइड एल है और एक और दूसरी साइड बी है बेटा, ठीक है, ये और ये, तो ये बी है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला बना एल इंटू बी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ गया बेटा? तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चे ये तो बड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको अभी भी यूज़ करने हैं, ठीक है। ये पिछली क्लास में सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आगे के फॉर्मूले आपको थोड़े अच्छे से समझ आ जाए। 4 पे आते हैं बच्चे। 4 है बेटा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलता है बच्चे? एरिया ऑफ सर्कल देखो आप, ये आपका सर्कल है, इट इज़ सेंटर एंड दिस इज रेडियस, ठीक है बेटा। इसका एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, और r का मतलब है बेटा यहाँ रेडियस, ये रेडियस, ये त्रिज्या, ठीक है। रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चे। तो ये 4 फॉर्मूला तो आपको बहुत आने चाहिए बेटा, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है ना, अगले इस क्लास 9th के आपको क्वेश्चंस कवर करने, उनमें ये फॉर्मूला कहीं से भी आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी हम कवर करेंगे बेटा आपके क्लास 9th के फॉर्मूला जो आपने 8th क्लास तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं बच्चे। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला फॉर्मूला 9th क्लास में जो आप पढ़ोगे वो है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। हिंदी में आप इसे बोलते हैं घनाभ, ठीक है। अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये घनाभ होता क्या है, कैसा होता है आखिर घनाभ। अच्छा बेटा एक चीज़ ये देखो कि आपको ना मैं अभी 15 फार्मूला लिखवाऊंगा, इधर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 15 फार्मूलाज लिखने हैं आपको, एंड यू आर राइटिंग ऑल फार्मूलाज रिलेटिंग टू 3D फिगर, ठीक है बच्चे। 2D फिगर से रिलेटेड फार्मूला आपने यहाँ लिखे बेटा, अभी मैंने आपको ये कवर कराए थे सब, ठीक है। ये सब एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब 2D फिगर होती है बच्चे। 2D फिगर आर दोज फिगर वेयर ओनली 2 डायमेंशन एंड 3D फिगर आर दोज फिगर वेयर यू हैव 3 डायमेंशन, ठीक है। तो आपको इन सब फिगर में 3 डायमेंशन मिलेंगे, ठीक है बच्चे। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फिगर के थ्रू। बेटा क्यूबॉइड घनाभ वो होता है जो रेक्टेंगल बेसिस बनता है, ठीक है। जिसका बेसिस क्या होता है बच्चे? रेक्टेंगल होता है। बेटा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और एक और रेक्टेंगल बनाया बच्चे, और इससे मैं अब घनाभ बनाने की, क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्यूबॉइड है। इस तरह का कोई भी बॉक्स क्यूबॉइड होता है बेटा, और यहाँ पे ना आपको 3 डायमेंशन मिलते हैं। इसे हम कहते हैं एल, इट इज़ लेंथ, लंबाई। इसे कहते हैं बेटा हम बी, ब्रेथ, जिसे हम कहते हैं चौड़ाई, एंड इट इज़ एच, हाइट। यह है बच्चे ऊंचाई। तो आपको यहाँ 3 डायमेंशन देखने को मिले, एक लंबाई है, एक इसकी चौड़ाई है और एक इस बॉक्स की ऊंचाई है बेटा। और ये तीनों ना अलग अलग हैं आपस में, ठीक है, सेम नहीं है, तीनों अलग हैं। तो अब बेटा हम क्यूबॉइड का क्या करेंगे? क्यूबॉइड को छोड़ो बेटा, हर फिगर के ना हमें 3 चीज़ निकालने होते हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चे। अब ये टोटल और लिटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है बेटा? जैसे ये बॉक्स है आपका, देखो मैं कर रहा हूँ, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने साइड हैं? आप देखो कितने साइड हैं। एक साइड ये ऊपर है, एक नीचे 2, एक ये साइड है 3, एक उस साइड ये साइड है 4, एक इस ये वाली साइड बेटा 5, और एक ये वाली साइड 6, ठीक है बच्चे। तो आपके पास यहाँ कितने सरफेस हैं? टोटल 6 सरफेस हैं। अगर ये सारे के सारे सरफेस पर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, या मैं बोलूँ ये डब्बा चारों तरफ से बंद है, तो बेटा इसका जब आप एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हर कहीं पे मटेरियल लगा हुआ है, कुछ भी कागज़ का है या लकड़ी का, जैसा भी बॉक्स है। लेकिन बेटा अगर ये ऊपर से ओपन है और नीचे से ओपन है, ठीक है, या फिर ऐसे बोलूँ मैं, ये इस साइड से ओपन है और इस साइड से ओपन है, समझ रहे हो आप?
तो अगर ये साइड्स ओपन है, या तो ये साइड्स ओपन है या तो अप डाउन ये साइड्स ओपन है, तो आप निकालोगे लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टोटल सरफेस एरिया मतलब है कि इस फिगर की सारे सरफेस कवर्ड हैं बाय एनी मटेरियल। ठीक है बच्चे, लिटरल सरफेस एरिया हो गया बेटा जहाँ पे अप डाउन या फिर लेफ़्ट राइट कोई भी एक पेयर ओपन है, ठीक है, वहाँ से वो बंद नहीं है बेटा। तो हम लिखते हैं पहला फॉर्मूला बेटा, टोटल सरफेस एरिया। बेटा मैं ऐसे बोलूँगा TSA। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया को आप बोलोगे हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोलेंगे बेटा आप। ठीक है, तो बेटा आप लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चे, आपके पास 6 साइड है, इस साइड का एरिया निकालना है आपको। तो मैंने भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर बताया आपको कैसे निकलेगा इसका एरिया, L इंटू बी करके निकलेगा, L इंटू एच करके निकलेगा। इसकी ये वाली डायमेंशन क्या है, H है। ठीक है, फिर सिमिलरली दूसरे वाले साइड का निकल जाएगा। और जब मैं इस वाले का एरिया निकालना चाहूँगा, इस वाले सरफेस का, तो कैसे निकलेगा बेटा, इसका एरिया निकलेगा बच्चों B इंटू एच करके निकलेगा। ठीक है, और जब मैं ये, और सिमिलरली जैसे ही निकाला मैंने वैसे ही ये साइड निकल जाएगी आपकी। और जब मैं टॉप वाले सरफेस का एरिया निकालूंगा बेटा, तो ये L है और ये B है बच्चे, तो L इंटू बी करके निकलेगा। और आप देखो यहाँ टोटल 6 सरफेस हैं और 2 सरफेस एक जैसे हैं, पेयर्स हैं। मतलब अगर अप वाला सरफेस कुछ ऐसा है तो बेटा इसके सिमिलर बिल्कुल डाउन वाला सरफेस होता है। ठीक है, राइट वाला सरफेस ऐसा है तो एकदम सिमिलर लेफ़्ट वाला सरफेस होता है। ठीक है बच्चे, और ये आपका फ्रंट और बैक सरफेस सिमिलर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, टोटल आपको निकालना है 6 रेक्टेंगल का एरिया। मैं फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लर्न करना ही है। ठीक है बच्चे, तो टोटल सरफेस एरिया को आप लिखोगे, आप निकालोगे इसका एरिया मतलब L इंटू एच, इट इज़ H, दिस इज़ L। तो आप लिखेंगे L इंटू एच प्लस इस वाले बॉक्स का एरिया H इंटू बी, B इंटू एच प्लस टॉप का एरिया बेटा, टॉप में क्या हो गया L एंड B, तो ये हो गया L इंटू बी। अच्छा, आपने 3 निकाले पर टोटल 6। ठीक है, टोटल सरफेस कितने 6, 3 आपने निकाल लिए। तो बेटा बाकी जो 3 सरफेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर इनके जैसा ही है। तो अगर मैं बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो बेटा आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब मैं आपका निकाल रहा हूँ लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, इसका सेकंड फार्मूला है लिटरल सरफेस एरिया, मैं इसे लिखूँगा LSA। बेटा हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया ही बोलते हैं। ठीक है, अभी इधर लिटरल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ मैं, तो हमने लिखा LSA और हिंदी में आप बोलोगे इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, तो जैसा मैंने आपको बताया, अब क्या होगा बेटा, अब इसमें ना कोई भी 2 साइड ओपन होते हैं। ठीक है, या तो टॉप और ये नीचे वाला साइड ओपन होगा, या तो ये लेफ़्ट राइट वाले साइड ओपन होंगे। मतलब इस सरफेस पर कोई मटेरियल नहीं लगा है। देयर आर नो एरिया बिकॉज देयर इज़ नो मटेरियल। तो जब मटेरियल ही नहीं लगा तो बेटा एरिया भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो खाली है ना, तो ये ओपन टाइप हो गया, एक जैसे पाइप होता है, पाइप टाइप का चीज़ है ये। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है LSA का 2H L प्लस बी। ठीक है बेटा, देखो क्या से निकाला हमने ये, देखो हमारा ये L है, इस L के मल्टीप्लाई में B के साथ कर रहा हूँ बच्चे। तो क्या मेरा ये नीचे वाला सरफेस नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, और बेटा इस सरफेस के जैसा ही ऊपर का सरफेस होता है, तो मैंने वहाँ मल्टीप्लाई में 2 लगाया हुआ है बाहर। ठीक है, तो मेरा ये नीचे वाला सरफेस और ये सरफेस आ गया दोनों। अब बेटा मुझे निकालना है ये साइड वाला बॉक्स, साइड वाला, तो H से मल्टीप्लाई कर दो ना, इस बॉक्स के एरिया को H से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये साइड वाला आ गया आपका।
ठीक है। तो एच से मल्टीप्लाई एल प्लस बी आ गया आपका 2h एल प्लस बी। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि ये वाला सरफेस ओपन है बेटा, ठीक है, ये यहाँ से कवर नहीं हो रखा है। सिमिलरली बेटा ये वाला सरफेस भी ओपन है, ठीक है, और इस ओपन सरफेस को हमने नहीं काउंट किया तो इसे हमने बोला लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चे। और अगर आप इसे कवर करते तो बन जाता टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। तो हर चीज़ के ना आप 3 फार्मूला याद करेंगे। क्यूबॉइड के 3 है, ऐसे क्यूब के 3 है, और ऐसी जो भी फिगर आएंगे उन सबके 3 फार्मूला आपको याद करने बच्चे। थर्ड फार्मूला कौन सा होता है? थर्ड फार्मूले पर लिखेंगे बेटा हम वॉल्यूम, जिसे आप हिंदी में कहते हो आयतन, ठीक है बच्चे। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, पहले ही समझ लो बेटा कि अब ये आयतन क्या होता है। आपको मैंने टोटल सरफेस एरिया बताया, लिटरल सरफेस एरिया बताया, अब बारी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब है बेटा कि अगर ये कोई बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, तो इसके अंदर कितना पानी या कितनी हवा या कितना कोई भी सामान भरा जा सकता है, समझ गए आप। इस बॉक्स के अंदर कितनी कोई भी कॉमोडिटी भरी जा सकती है, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, ठीक है। समझ लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर हम कितना कोई भी सामान भर सकते हैं, जितना सामान भर सकते हैं उतना इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है बेटा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। इसे भी हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 2 इंटू ऊँचाई, ब्रैकेट में आप लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बच्चे। इसे भी लिख देता हूँ बेटा हिंदी में, ये हो जाएगा आपका लंबाई इंटू ऊँचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊँचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है बेटा। तो आपका क्यूबॉइड कंप्लीट बच्चे। तो पहली फिगर तो आपने पढ़ ली, पहली फिगर का आपने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया, लिटरल सरफेस एरिया भी निकाल लिया और वॉल्यूम भी निकाल लिया। बच्चों बारी आती है सेकंड फिगर की, और सेकंड फिगर का नाम है बच्चे क्यूब, और इसे हम हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है बेटा। क्या होता है क्यूब? क्यूब बेटा बेस्ड होता है स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हमारा बेस्ड था रेक्टेंगल पे, सिमिलरली क्यूब हमारा बेस्ड है स्क्वायर के ऊपर, ठीक है बच्चे। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में आपको डिफरेंस मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं बेटा। ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है, बट ये वाला बॉक्स ना ऐसा बॉक्स है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एवरीथिंग इज इक्वल, बट इस बॉक्स में ऐसा नहीं है, सब कुछ अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है बेटा। तो ये आपका कहलाता है घन, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका टोटल सरफेस एरिया बच्चे, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA, हिंदी में हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है सर? आपको क्या करना है बेटा, आपके पास 6 सरफेस हैं, 1 टॉप पे 2 3 4 और ये वाला बेटा ये पूरा 5, और इसी के अपोजिट में ये वाला 6, समझ गए आप। इन 6 का आपको एरिया निकालना है, तो बड़ा आसान है सर। इस एक का एरिया बेटा पहले समझ लो कि इसकी ना सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं सर, बिकॉज ऑफ स्क्वायर। हम पढ़ के आए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ये जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है और उतना ही ऊंचा है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपके लिए बेटा, एक सरफेस का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, L इंटू बी करना होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है A, दूसरी साइड कितनी है वो भी है। तो एक सरफेस निकालने के लिए A इंटू A करूँगा
बट वी हैव टोटल 6 सरफेस। तो बेटा 6 सरफेस के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया आपका फॉर्मूला 6a²। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसे आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे 6 भुजा स्क्वायर। सेकंड पाओगे बेटा, आप निकालोगे लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालोगे आप। कैसे निकालोगे बच्चे, इस बार बेटा ये वाली साइड आपकी ओपन है बेटा, ये साइड ओपन है, इस साइड में कोई मटेरियल नहीं लगा है। सो यू हैव नॉट टू काउंट द एरिया ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड। इन दोनों सरफेस का एरिया को एक्सक्लूड कर दो बेटा। ठीक है, इन दोनों को नहीं लेना आपको। आपने बेटा अभी देखो क्या किया, टोटल के लिए 6 साइड के लिया है, मैं कह रहा हूँ बेटा 2 साइड को छोड़ दो। एंड बोथ दीज साइड आर इक्वल टू अदर साइड्स, एवरी सरफेस इज इक्वल इन क्यूब। ठीक है बच्चे, क्यूब में सारे सरफेस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो 6 में से 2 को छोड़ना है, तो लेना कितना है बेटा, 4 को लेना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4a², बड़ा आसान है। तो आप लिखेंगे 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आपका लिटरल सरफेस एरिया आ गया। थर्ड आता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कितना पानी या कितनी कोमोडिटी, कितना रेत, कितनी मिट्टी, कितनी हवा या कोई भी आइटम आप कितना इस बॉक्स में भर सकते हो, वो होता है बेटा वॉल्यूम। तो बेटा इसे कैसे निकालोगे बच्चे, देखो इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने क्या करा, इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को, इसकी ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया था। बेटा सिमिलरली यहाँ करना है आपको, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना है। बट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एवरीथिंग इज इक्वल हेयर। सब क्या है, ए है, तो हम करेंगे ए इंटू ए। तो बेटा ए इंटू ए को हम क्या कहते हैं, ए क्यूब कहते हैं कि नहीं। तो ये फॉर्मूला बना बेटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये बन गया। तो हिंदी में आप लिख सकते हो भुजा का क्यूब। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आते हैं बेटा थर्ड शेप की तरफ, विच इज सिलेंडर। हिंदी में कहते हैं हम इसे बेलन। ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है बेटा आपका। ठीक है, तो बेलन कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है बेटा बेलन। पाइप देखा है आप लोगों ने, पाइप एक बेलन का ही एग्जाम्पल है बेटा। सर्कुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी। ठीक है बच्चे, इसके नीचे और ऊपर एक सर्कल होता है बेटा, सर्कुलर शेप होती है इसकी नीचे ऊपर से, और एक इसकी हाइट होती है अपनी, इसे हम कहते हैं एच। और ये सर्कुलर शेप है तो बेटा ऑब्वियसली इसका रेडियस भी होगा, इट इज आर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा इसका हम टोटल सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे फर्स्ट TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आप 2 पाई r प्लस h। इट इज़ टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है बेटा इसका ये जो राउंड सरफेस है ये भी इंक्लूड है, और इसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड है। इट मीन्स ये पूरा एक टाइप से बंद है। ठीक है, आप कह सकते हो ये ठोस है पूरा। ठीक है, यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है, और यहाँ भी ये पूरा सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, टोटल 3 सरफेस हैं यहाँ। इन तीनों को मिला के ये फॉर्मूला आपका बना बच्चे। सेकंड आप निकालोगे बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। हिंदी में हम कहते हैं बेटा इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 2 पाई RH। R मतलब रेडियस और H मतलब हाइट। पाई आप समझते हो, पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फिर आता है बच्चे वॉल्यूम।
वॉल्यूम होता है आयतन। ये कैसे निकलेगा सर? ये भी बड़ा आसान है बेटा। वॉल्यूम के लिए आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, आपके थर्ड फिगर कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं बेटा। फोर्थ फिगर है बच्चों आपकी कोन। कोन क्या होता है सर? ये कोन होता है बेटा शंकु। ठीक है, और ये शंकु कुछ इस टाइप का होता है। बर्थडे कैप देखा है आप लोगों ने? ठीक है, इस टाइप का कुछ ये आपका कोन होता है बेटा। इसमें ना नीचे सिर्फ एक सर्कुलर शेप होती है, नीचे से सर्कुलर होता है, ऊपर को ये नुकीला होता जाता है। तो बेटा ये रेडियस होती है और इसकी हाइट ये होती है बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट। और ये जो ऐसे जा रहा है ना तिरछा, ये कहलाता है इसका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और बेटा इसे हम डिनोट करते हैं एल से। एल मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चे, तो इसमें ये इसका नेम क्लेचर है। आते हैं बेटा फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन? तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप पाई आर प्लस एल। बेटा ये इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस का। 2 कहाँ से आ गया भाई? पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, पाई आर प्लस एल। सेकंड बात है बेटा, निकालेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे निकलता है सर? ये भी बड़ा आसान है बेटा आपको निकालना। आपको लगाना सिर्फ पाई आर एल। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ये होता है बेटा आयतन। ठीक है बच्चे, ये कैसे निकालोगे बेटा? तो बच्चे वॉल्यूम के लिए आप लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा आपकी फिगर नंबर 4 कौन कंप्लीट हो गया। अब आता है बेटा आपका 5th फिगर इज स्फेयर। स्फेयर मतलब होता है बेटा गोला। गोला क्या होता है सर? गोला होता है बेटा जस्ट लाइक अ बॉल। ठीक है, 3D फिगर होती है बॉल भी। और बॉल में ना बेटा एक सर्कल होता है और उस सर्कल की एक रेडियस होती है। और बेटा जितनी इसकी ये रेडियस होती है ना, उतना ही इसकी ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के वजह से बेटा ये एक राउंड फिगर बन पाया है। अगर ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो फिर ये राउंड फिगर नहीं बन पाएगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बेटा ये एक बड़ी स्पेशल सी फिगर है। कैसे? इसमें ना टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होते हैं। ठीक है, अब बताओ आप मुझे बताओ, ये एक बॉल है और ये बॉल बेटा चारों तरफ से बॉल ऑब्वियसली बनती होगी, कहीं से ओपन नहीं होती। तो बताओ क्या मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ? क्या ऐसा कोई सरफेस है इस बॉल में जिसे मैं खुला छोड़ दूँ? तो ये तो नहीं हो सकता। बॉल तो चारों तरफ से बंद होने के बाद ही बनेगी बच्चे। तो इसका मतलब TSA और CSA दोनों के लिए सेम फार्मूला है बच्चे। अब आप खुश हो गए कि एक फार्मूला बच गया बेटा। तो इसका आप लिखोगे कुल और पृष्ठीय, दोनों के लिए बेटा सेम फार्मूला लगाना है आपको। और फार्मूला आप लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इट इज़ द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर अ स्फेयर। ठीक है बच्चे, सेकंड बात है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम होता है बच्चे आयतन। आयतन मतलब कितनी कोमोडिटी इस बॉल के अंदर आप भर सकते हो। तो
तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट इमेज आती है आपकी 6 एंड आई थिंक इट इज़ लास्ट। आपके सिलेबस में बस बेटा इतना ही है। और ये इमेज है बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता है आधा गोला बच्चे, जस्ट लाइक कटोरा, या मैं बोलूँ आधी बॉल, बॉल को मैंने आधा काट दिया। हेमिस्फीयर इसे बोलते हैं बेटा हम अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है बच्चे, पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेटा कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि सर जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का लिए एक ही फार्मूला यूज हुआ है, तो इसके लिए भी एक ही होना चाहिए, उसी का तो आधा है सर ये। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे आपको, क्योंकि बेटा ये जब मैंने काटा तो आप देखो यहाँ दो सरफेस हो गए, एक वो सरफेस जो राउंड है चारों तरफ ऐसा राउंड सरफेस, और एक इसका टॉप जो सर्कुलर टॉप है बच्चे। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए आप TSA का फार्मूला अलग लगाएंगे और CSA का फार्मूला अलग लगाएंगे बच्चे। चलो बच्चे लिखते हैं हम TSA का फार्मूला। तो TSA के लिए आप लगाओगे बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर लगाओगे। और बेटा आप जब सेकंड फार्मूला लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। फिर लगाते हैं बेटा हम थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। इस कटोरे में आप कितना दूध, कितना पानी या कितना कुछ भी कोई भी मटेरियल भर सकते हो बेटा, वो इसका वॉल्यूम होता है। तो बच्चे ओबियसली इसका आधा ही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपको मैंने 17 फार्मूलाज लिखवाए, 17 जो आपके 9th क्लास में यूज होंगे बच्चे। ठीक है, 6 फिगर हैं, 6 फिगर, और हर फिगर के 3 फार्मूले TSA, CSA एंड वॉल्यूम। तो 6 × 3 बनता है बेटा 18। बट यहाँ आपने देखा कि TSA और CSA का एक ही फार्मूला, तो एक कम हो गया, 17 फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब बच्चे आपको मैंने कुछ पुराने फार्मूलाज भी लिखवाए। ठीक है, 5-6 पुराने फार्मूलाज लिखवाएं। तो नाउ यू हैव अराउंड 24-25 फार्मूलाज। ये आपको बच्चे याद होने चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। इस क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 13.1। थैंक यू सो मच बच्चों।